प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सीजीपीएससी का प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी ये हमेशा संशय की स्थिति में होते हैं कि वो प्रीलिम्स पहले तैयार करें या मेंस पहले तैयार करें, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ये आज का जो वीडियो है ये प्रीलिम्स से पहले मेंस की तैयारी को लेकर के है। सटीक रणनीति, सही अप्रोच क्या होना चाहिए, उसी को लेकर के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। खास करके वो सभी विद्यार्थी जो बिल्कुल नए सिरे से सीजीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद ये वीडियो होगा। या जो पहले से भी तैयारी किए हैं वो भी मुझे ध्यान से सुनेंगे कि वो अपने प्रिपरेशन में कहाँ पर क्या गलती किए हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक, जैसा कि आपने देखा कि ये प्रीलिम्स से पहले मेंस की तैयारी को लेकर के है। ठीक, देखिएगा, जैसे आपको पता है कि राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विस एग्जाम, ये सीजीपीएससी का स्टेट सर्विस एग्जाम, हम सीजीपीएससी की बात कर रहे हैं। स्टेट सर्विस एग्जाम जैसे इस साल 2024 है, 2024 का जो पीएससी होगा, अब ये 24 के पीएससी को लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं। अब यदि कोई 25 का पीएससी देगा, 26 का पीएससी कोई देने वाला है, 27 का पीएससी दे, वो जिस भी साल का पीएससी देगा, तो यहां पर 25 देने वाला 25 कर दे, 26 कर दे, आप समझिएगा। अब आपको पता है कि राज्य सेवा परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य में विभागवार जितने भी बड़े पद हैं, जो उच्च पद हैं, वो सभी इसी परीक्षा से भरे जाते हैं। जैसे दंडाधिकारी पद में सबसे बड़ा पद किसका है? आपका डिप्यूटी कलेक्टर का। राज्य स्तर में सबसे बड़ा पद जो है, जो भरा जाएगा, वो पुलिस विभाग में डीएसपी का है ना। तो जितने बड़े पद हैं विभागवार, वो इसी परीक्षा से भरे जाते हैं। अब ये जो परीक्षा है, जिसमें प्री से पहले मेंस की जो बात कर रहा हूं, उसका अप्रोच आप समझिए। राज्य सेवा परीक्षा, ये आपको पता है कि ये 3 चरण में होता है, 3 स्टेज में। 3 चरण में जो होता है, प्रथम चरण ये प्रीलिम्स का होता है, प्रीलिम्स का। सेकंड स्टेज जो होता है, दूसरा चरण, ये मेंस का होता है। और तीसरा जो स्टेज है, तीसरा चरण, थर्ड स्टेज, ये तीसरा चरण इंटरव्यू का होता है, साक्षात्कार का। ठीक, प्री मेंस और इंटरव्यू। और इस परीक्षा का नोटिफिकेशन ये नवंबर के महीने में आता है। तो नोटिफिकेशन देखिए आप, नोटिफिकेशन ये 26 नवंबर 2024 को आएगा। अब 2024 को नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए पीएससी कौन सा हुआ? 2024 हुआ। राज्य सेवा परीक्षा 2024 हुआ। जिसका प्रीलिम्स जो होगा, ये प्रीलिम्स होगा 2025 में। तो 2025 में सेकेंड संडे होगा। पहले इसको मैं समझा लूं, फिर उसी टॉपिक पे आऊंगा। सेकेंड संडे 2025 का, फरवरी का जो दूसरा रविवार होता है, उसमें प्रीलिम्स होता है। ठीक, तो 24 का पीएससी का प्रीलिम्स कब होगा? 25 में, फरवरी में। मेंस जो होगा, ये लास्ट वीक होता है मई का, लास्ट वीक, मई 2025 के लास्ट वीक में मेंस होगा। इस बार जून के महीने में मेंस हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव था, नहीं तो मई में ही होना है। और इसका इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार, ये अक्टूबर नवंबर 2025 को होगा। ठीक, 2025 को।
मतलब आप ये देख रहे हो कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में नोटिफिकेशन आना और इंटरव्यू का होना, दिवाली के पहले आप ये माने कि इंटरव्यू होगा। ठीक, इस पूरी प्रक्रिया में 12 महीने का समय लग रहा है। कितने महीने का? 12 महीने। 12 महीने का समय नोटिफिकेशन आने से लेकर के इंटरव्यू होने तक, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग, दिवाली के बाद ज्वाइनिंग आना शुरू होता है। अब आप ये समझिए कि आप जिस भी बार का पीएससी आप देंगे, जिस भी बार का, आप 24 दें, 25 दें, जब भी दें, ये पैटर्न सीजीपीएससी का, यही सिस्टम यूपीएससी का भी है। मतलब यूपीएससी का है जिसको सीजीपीएससी फॉलो कर रही है। आप ये पाओगे कि कभी भी प्री और मेंस, प्री से मेंस के बीच में गैप ज्यादा दिनों का नहीं होता। आप ये माने 80 से 90 दिन का ही आपको प्रिपरेशन में 80 to 90 डेज का ही समय जो है वो आपको मिलता है। कब से कब? प्री से मेंस के बीच में 80 से 90 दिन का ही समय आपको मिलेगा, आप प्री देने के बाद जब मेंस लिखने जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग राउंड है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है ना, प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है। जो आपका सिलेक्शन का जो मेरिट लिस्ट तैयार होना है, वो मेरिट आपके मेंस और साथ में इंटरव्यू, अभी उसके नंबर पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप ये समझिए कि 1400 नंबर का मेंस जो है, और साथ में इंटरव्यू जो कि 150 पहले था, जिसको भूपेश बघेल सरकार ने 100 करने की बात कही है। ठीक, जितने का भी इंटरव्यू होगा, लेकिन मेंस और इंटरव्यू ये दोनों के नंबर ही आपके मेरिट लिस्ट को बनाते हैं, और उसी के आधार पर सिलेक्शन ये आता है। प्री का नंबर तो जुड़ता नहीं है, प्री केवल क्वालिफाइंग राउंड है। जो नंबर ऐड होना है वो मेंस का और साथ में इंटरव्यू का। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप जिस भी साल का पीएससी आप तैयार करें, आप प्रीलिम्स देने के पहले जो चीज मैं आपको कह रहा हूं, आप हमेशा इस चीज को गांठ बांधिएगा। जो फ्रेशर हैं वो इस चीज को ध्यान दें कि स्टार्ट कैसे करना है, उनको अप्रोच सही क्या होना चाहिए, और जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो गलती कहां पर किए हैं। जब भी आप प्रीलिम्स का पेपर दें, आप प्रीलिम्स का पेपर देने के पहले, प्रीलिम्स के पेपर को देने के पहले आपका मेंस, ये जो मेंस है जिसको आप मई के महीने में देंगे, प्रीलिम्स देने के पहले आपका मेंस कम से कम आपके टोटल सिलेबस का कम से कम 70%, वर्स्ट कंडीशन में भी मिनिमम ना 70% आपका मेंस का सिलेबस ये प्री देने के पहले कंप्लीट होना चाहिए। प्रीलिम्स को देने के पहले आपका 70% मेंस का सिलेबस कम से कम हो। यदि वो 100% हो जाता है तो सोने पे सुहागा है। आप उसको 80%, 90% यदि आप प्रिपेयर कर लेते हैं मेंस को प्री देने के पहले, तो बहुत अच्छा है। अब ऑब्वियस सी बात है, यदि आप प्री देने के पहले मेंस के प्रिपरेशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, प्री आप यदि अपीयर होंगे मतलब प्रीलिम्स की भी तैयारी होनी चाहिए, तब तो आप प्रीलिम्स देंगे। तो प्री देने के पहले प्री की तैयारी, और उसी के पहले आपके मेंस की तैयारियां होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई नया एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम पीएससी प्रिपेयर कर रहा है, और यदि उसका प्रीलिम्स निकलता है, वो जिस भी साल का पीएससी दे, उसको प्री से मेंस देने में केवल इतना ही दिन तो मिलेगा। और यदि वो इस 80-90 दिन की बात करें, तो 80-90 दिन में वो 1400 नंबर का मेंस कंप्लीट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो 1400 नंबर का मेंस वो कंप्लीट नहीं कर सकता 80 से 90 दिन में। सिलेबस को एक राउंड घूम भी नहीं पाएगा, वो बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी देर के लिए कंडीशन समझते हैं, मान लेते हैं ना कोई फ्रेशर है या कोई भी एस्पिरेंट हो जो प्री के पहले मेंस की तैयारी नहीं रखा है,
और यदि उसका प्रीलिम्स निकलता है, प्री यदि निकलता है, तो प्रीलिम्स निकलने के बाद यदि वो 90 दिन में मेंस प्रिपेयर कर रहा है मुख्य परीक्षा को 90 दिन में, तो सबसे पहला तो कंडीशन यही है कि 1400 नंबर का वो सिलेबस भी पूरा एक राउंड नहीं घूम सकता। कितने दिन में? 90 डेज में सिलेबस भी घूम नहीं सकता। एक कंडीशन बता रहा हूं ना मैं, कंडीशन जो बता रहा हूं, जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, 1400 नंबर का सिलेबस ही भी वो एक साथ नहीं घूम पाएगा। लेकिन प्री निकला है तो ऑब्वियस सी बात है वो मेंस अपीयर होगा, और मेंस अपीयर होगा। अब मेंस उसका क्वालिफाई हो जाए, इंटरव्यू कॉल आ जाए, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन, चलो मान लेते खूब मेहनत किया है उस 90 दिन में, एड़ी चोटी लगा दिया, वो खूब मेहनत किया, जैसे तैसे करके सिलेबस कंप्लीट किया, और वो मेंस अपीयर हो गया, अपीयर हुआ, अपीयर हुआ, लिखा भी, और उसको इंटरव्यू कॉल आ गया। क्या कॉल आ गया? इंटरव्यू। एक कंडीशन ये हो सकता है, इंटरव्यू कॉल आ जाए, लेकिन इंटरव्यू वो देगा भी। अब कोई जरूरी नहीं है कि उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए, ये कोई जरूरी नहीं है। तीसरा कंडीशन और मानते हैं कि उसने मेंस लिखा, खूब मेहनत किया है, बहुत टैलेंटेड है, 90 दिन को खूब एड़ी चोटी लगाया, मेंस वो लिखा भी, और मेंस लिखने के बाद में वो इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी आया। लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट सर्विस एग्जाम में विभागवार कई पद होते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें सहकारिता निरीक्षक, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, उसमें कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, इस तरह के भी ग्रेड 3 के भी पद हैं। हो सकता है कि उसको उस 90 दिन के प्रिपरेशन में ये पद भी मिल जाए। लेकिन ये मैं कह सकता हूं अब तक के अपने अनुभव के आधार पर कि ये पद उस 90 दिन के प्रिपरेशन में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बन पाना, ये पद तक पहुंच पाना 90 दिन के प्रिपरेशन में ये बहुत मुश्किल है। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी केवल सिलेक्शन से नहीं बना जाता, जो मैं हमेशा कहता हूं, ये रैंक सिक्योर करने से बनते हैं। क्या करने से? रैंक, मतलब अपने आप को मेरिट में टॉप 20 में, टॉप 30 में, किसी जगह पर जब आप देखेंगे, तब जाकर के आप रैंक सिक्योर करेंगे, तब जाकर के आपको डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी ये पद मिलेंगे। ये पद जब आपको रैंक सिक्योर करने से मिलेंगे तो आप ये समझिए कि इन पदों तक पहुंचने के लिए, इस पोस्ट को पाने के लिए, आप 90 दिन के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं। वो 90 दिन का जो समय है ये रिवीजन और टेस्ट सीरीज का समय है, या 2-4 जो मेंस के एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीलिम्स देने के पहले आपका मेंस प्रिपेयर होना चाहिए, मेंस की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो प्री, ऑब्वियस सी बात है भाई, प्री देने के पहले तो फिर प्री भी तैयार होना चाहिए, तो बिल्कुल है। तो प्री और मेंस की जब बात करें, प्री और मेंस की, तो प्री और मेंस की जब हम बात करते हैं तो आप प्री और मेंस, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है ना, गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान। प्री और मेंस का 70% सिलेबस कॉमन सिलेबस है, 70%, 70% सिलेबस कॉमन है। जो प्री में पढ़ना है वही कहां पर पढ़ना है? मेंस में। 70% पार्ट आपका कॉमन है। इसी 70% को मैं आपको कह रहा हूं कि वो 70% आपका साथ में प्री देने के पहले ही वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप एक्सक्लूसिव मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स प्री देने के पहले यदि आप उसमें ऐड ऑन कर लें जो केवल मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे 4-5 नए सब्जेक्ट मेंस के पढ़ने हैं आपको, जो सिर्फ मेंस के हैं, यदि उस मेंस के 3 सब्जेक्ट को भी 3 आप पूरा कर लेते हैं तो वेल एंड गुड।
यदि मेंस के 3 पोर्शन को भी 2 से 3 पार्ट भी बड़े पार्ट यदि आप प्रीलिम्स के पहले कंप्लीट कर लिए तो वो आपको काफी हेल्प करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में, आपके मेरिट लिस्ट में एक बेहतर पोजीशन बनाने में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो चीजें प्री में है वही मेंस में है, और साथ में भाई प्री क्या है और मेंस क्या है। प्री में, प्रीलिम्स में आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, लेकिन मेंस में वही चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। वहां पे आंसर राइटिंग करना है। क्या करना है? आंसर राइटिंग। प्री में ऑप्शन दिया हुआ है, मेंस में आप तब लिख पाएंगे जब आपको चीजें याद रहेंगी, जब आप प्रॉपर उस टॉपिक को समझे रहोगे। इसीलिए कभी भी आप जिस टॉपिक को पढ़ें हमेशा ध्यान रखें आप उसको सिनॉप्सिस पैटर्न में पढ़ें। किस पैटर्न में? सिनॉप्सिस। ताकि जब प्रीलिम्स आप दें, जब आप प्रीलिम्स दें और जब आप मेंस को लिखें, किसको लिखें? मेंस को, तो प्रीलिम्स और मेंस में आपको दिक्कत जाए ही ना। सिनॉप्सिस पैटर्न मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, जब आप सिनॉप्सिस पैटर्न पे तैयारी करते हैं तो आपको एमसीक्यू लगाने में ना ही दिक्कत होता है और ना ही मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करने में दिक्कत होता है, दोनों में दिक्कत नहीं जाएगा। इसका मतलब एक टॉपिक, जैसे उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी है, हम कलचुरी पढ़ेंगे, कलचुरी को, तो कलचुरी प्री में भी हमें पढ़ना है, मेंस में भी हमें पढ़ना है। प्री और मेंस में हमें दोनों जगह पर कलचुरी पढ़ना है। तो क्यों ना हम कलचुरी को ऐसा पढ़ लें कि वो प्रीलिम्स में भी काम आ जाए और वो कहां पर आ जाए काम? मेंस में। एक ही तीर से 2 निशाना हो जाए। देखिए आप समझिए, यदि ये चीजें नहीं हुई, इसी चीज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए जो सिलेक्शन 1.5 साल में आना चाहिए, 1.5 साल में जो सिलेक्शन आ जाना चाहिए, उसके लिए लोग 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रणनीति सही नहीं है, स्ट्रेटजी सही नहीं है। प्रीलिम्स के पहले मेंस कवर किया हुआ नहीं होता। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि अप्रोच केवल किसका होना चाहिए? प्री प्लस मेंस। प्री प्लस मेंस ही अप्रोच रखें। आपका टाइम और आपका मनी, ये दोनों को सेव करता है कौन सा अप्रोच? प्री प्लस मेंस अप्रोच। हम किसी दिन इसके पैटर्न, पूरे जीएस, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए प्रिपरेशन का, जीएस में किसका कितना वेटेज है, नया पैटर्न यदि आया यूपीएससी तो क्या कुछ बदल जाएगा क्या? हालांकि इसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूं, वीडियोस रेला के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं वो, जिसके ऊपर मैं सेमिनार लेकर के समझाया था। मेरा एकमात्र उद्देश्य है हमारे स्टेट के स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी को सही रखना, सही समय पर, तय समय पर वो चीजों को कर पाए, उनको सही गाइडेंस मिले, उनका अप्रोच सही हो, वो अपने समय की अहमियत को समझ पाए। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप मेंस अपीयर हो, मेंस देने के पहले प्री जवाब दें, तो बेहतर मेंस में परफॉर्म करने के लिए आप प्रीलिम से पहले अपने मेंस की तैयारी आप रखिए। ठीक, अंतर आप समझिए, यहां पर एमसीक्यू है और यहां पर क्या है? आंसर राइटिंग है। और आप लिख तब पाएंगे जब चीजें आपको याद रहेंगी। और सीजीपीएससी जैसे एग्जाम में यहां पर आप समझिए, जितने भी मेंस में जीएस के पेपर होते हैं, जितने भी जीएस के पेपर होते हैं, वो जीएस के पेपर में बड़ा प्रश्न 15 नंबर का आता है। कभी इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, कुछ को पता भी होगा। 15 नंबर का बड़ा प्रश्न होता है और मैक्सिमम वहां पर 22 से 25 लाइन ही आपको उत्तर लिखने के लिए देगा। कितना? 22 से 25, वो भी बड़ा प्रश्न है। बाकी ज्यादातर प्रश्न तो 2, 4, 8 नंबर वाले भरे पड़े हैं, जिसमें एकदम टू द पॉइंट, मतलब कुल मिलाकर के सीधे कहूं तो स्पेस,
आंसर शीट पे स्पेस लिमिटेड है, उसमें बहुत ज्यादा आप नहीं भर सकते, आप टू द पॉइंट लिखेंगे। इसीलिए हमेशा सीजीपीएससी में राइटिंग नहीं, हमेशा वैल्यू प्रिसाइज राइटिंग की है। केवल लेखन नहीं, सटीक लेखन की है। इसीलिए आप जो भी तैयारी करें, जो भी चीज आप पढ़ें, वो आप सिनॉप्सिस पैटर्न नहीं पढ़ें, क्योंकि यदि चीजें समय पर नहीं हो पाई ना, देखिए यदि मान लो जाए आपने प्री दिया, केवल प्री प्रिपेयर किया, फिर आप मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्री प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद 1 साल प्रीलिम्स पढ़ने के बाद 1 साल आप मेंस पढ़ेंगे। लेकिन आप समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया में ही 1 साल का समय लग रहा है, तो इस प्रक्रिया में एंटर करने के पहले भी तो आपकी तैयारी में समय लग रहा है। तो वो जो 1 साल का समय वो अलग, या इसके पहले का 6-8 महीना पहले वो अलग। आप कम से कम तो एक साल आप मानोगे कि 1 साल पहले प्रिपेयर कर रहे हो और फिर आप प्रक्रिया में एंटर कर रहे हो, तो प्रक्रिया में ही 1 साल का समय लग रहा है। अब यदि मान लो जाए किसी का 24 पीएससी, वो एकदम डेस्परेटली 24 का पीएससी दिया है और 24 किसी कारणवश उसका नहीं निकल पाया, तो वो 25 के लिए जाएगा, तो फिर 1 साल का फिर आगे का प्रक्रिया लगेगा। यही कारण है कि टाइम जो है ना, जो काम 1.5 से 2 साल में हो जाना चाहिए, उसके लिए 3-3 साल 5-5 साल लगा रहे हैं। और आप यदि मान लीजिए आप अभी अंडर ग्रेजुएट भी हैं, आप यदि 12th के बाद भी यदि प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि आपके पास 3 साल का समय है, एक्चुअल में 3 साल का समय है करके अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब किसी भी चीज को आपको हल्के में नहीं लेना है। आप अप्रोच तब भी आप यही अप्रोच रखिए, ताकि जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए जाएं तो चीजें रिवीजन हो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। ठीक, तो आज का जो ये था, ये प्री से पहले मेंस की तैयारी को लेकर के था। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में फिर और इसके आगे की चीजों पर हम बातचीत करेंगे। थैंक यू।